अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। विज़िट वीज़ा जो लोग लगवाने जाते हैं वहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम आती हैं, कुछ मुश्किलात आती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे मेरे से कि सर इनके बारे में बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से काम या क्या ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जिसको हम साथ लेकर जाएं जब तशरीफ़ में वीज़ा लेने जाएं या अपॉइंटमेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के सवालात हैं उनके जवाबात आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो वीज़े से रिलेटेड, तशरीफ़ से रिलेटेड आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आज का जो मेरे पास एक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या तशरीफ़ अपॉइंटमेंट के बगैर वीज़ा लगवाने जा सकते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब हाँ में देता हूँ कि आप बगैर अपॉइंटमेंट लिए भी वीज़ा लगवाने किसी भी तशरीफ़ सेंटर जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। नंबर 2, लॉन्च और नॉर्मल अपॉइंटमेंट में क्या फ़र्क होता है। जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो वहाँ पर 2 अपॉइंटमेंट आती हैं, एक नॉर्मल एक लॉन्च, क्योंकि दोनों में वीज़ा तो 7 दिन में ही लगता है। उसकी वजह यह है कि जो नॉर्मल है वो आपको बुक करवानी पड़ती है, उसके लिए 10 डेज़ का टाइम मिलता है, फिर आप जाते हैं। उसकी फ़ीस कम होती है, तकरीबन 45,000 के करीब। और जो लॉन्च की फ़ीस है वो आप बगैर अपॉइंटमेंट के कल भी जा सकते हैं। अगर आपने बचना है वहाँ देर होने से तो अपॉइंटमेंट लेके जाएं तो आपको अपॉइंटमेंट भी 1-2 दिन टाइम की मिल जाएगी। तो लॉन्च और नॉर्मल में सिर्फ फ़र्क यही है कि नॉर्मल में देर लगती है और लॉन्च में फ़ौरन आपका वीज़ा वहाँ पर स्टम्प हो जाता है, लेकिन जो पासपोर्ट है वो दोनों 7 दिन में ही आपको मिलेंगे। नंबर 3, जो पैसे अपॉइंटमेंट के ऊपर लिखे होते हैं वहाँ पर उससे ज़्यादा पैसे वो क्यों लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर उसमें 35,000 लिखा है, वहाँ मुझे 45,000 लिया, या लॉन्च की मेरे पास 47,000 थी, वहाँ पर 60,000 लिया, तो ये 10-12,000 किस चीज़ का ले लेते हैं। तो ये जो पैसे लेते हैं वे इंश्योरेंस के होते हैं, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट में ये इंश्योरेंस शामिल नहीं होती। सऊदी अरब का लॉ है कि जब वीज़ा लगवाएं उसके बाद आपने इंश्योरेंस भी करवानी है, जिसकी फ़ीस 100-110 रियाल होती है, जो पाकिस्तान के 8-10 हज़ार रुपया बनते हैं। तो ये फ़ीस वो लेते हैं, वो इंश्योरेंस की होती है। नंबर 4 पे भाई ने पूछा है कि कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपकी बीवी और बच्चे जा रहे हैं तो आपने अपना निकाहनामा और बच्चों के बेफारम असल पासपोर्ट और उसके अलावा 2 फ़ोटोज़, और आपका जो हस्बैंड है जिसने वीज़ा भेजा उसके जो अबशर के ऊपर अकामा निकलता है उसकी कापी, और उनके पासपोर्ट की कापी, उनकी आईडी कापी साथ लेकर जानी होती है। और अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आपके अम्मी अबू, तो आपको FRC चाहिए। तो यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में FRC, निकाहनामा, बेफारम, पासपोर्ट और इसके अलावा अबशर की कापी है। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। नंबर 5, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अटेस्टेड करवाने होते हैं और कहाँ से। अगर आपकी बीवी और बच्चे हैं तो निकाहनामा और बेफारम आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या किसी भी ऑफिस से आप इनको अटेस्टेड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अम्मी अब्बू या दूसरे कोई रिश्तेदार हैं तो उनके लिए FRC का होना ज़रूरी है। FRC सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, बीवी और बच्चों के लिए नहीं है। अगर बीवी और बच्चे हैं तो सिर्फ निकाहनामा और बेफारम चाहिए। नंबर 6, FRC लेना ज़रूरी है। नहीं, FRC जैसा कि मैंने बताया सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। नंबर 7, मैंने निकाहनामा पहले टेस्टेड करवाया था, क्या अब दोबारा टेस्टेड करवाना पड़ेगा। अगर आपकी फ़ैमिली 1 साल 2 साल पहले भी सऊदी अरब में विज़िट किया है, उस वक़्त आपने निकाहनामा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से या बेफारम निकाहनामा दोनों अटेस्टेड करवाए हैं, तो अभी दोबारा विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा चलेंगे, आपको दोबारा अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, मेरा वीज़ा कराची का है, क्या मैं लाहौर या इस्लामाबाद से लगवा सकता हूँ, यानी कि वहाँ की अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। पाकिस्तान में सऊदी अरब की जो एम्बेसी हैं वो इस्लामाबाद और कराची में है, और जो वीज़ा सेंटर है वो 5 जगहों पर है। तो आपका वीज़ा कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, अपॉइंटमेंट आपका जो भी नज़दीक तरीन सिटी है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने वीज़ा लिया हुआ है कराची का है
तो आप लाहौर से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ से भी इसको सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। नंबर 9 पे एक आदमी ने पूछा कि भाई अपॉइंटमेंट के दौरान मैंने गलत नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, अगर आपने कोई गलती कर ली है तो आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसी तरह आप चले जाएं, जब आप आपका फॉर्म फिल करेंगे वहाँ वो करेक्शन कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करते हैं वो वैसे भी आपके पासपोर्ट को देखते हुए करते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं अपॉइंटमेंट चेंज कर सकता हूँ या कैंसिल कर सकता हूँ, इसमें गलती होगी है तो नहीं। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और इसमें चेंज करनी है तो चेंज भी नाम नहीं कर सकते, चेंज सिर्फ आप डेट कर सकते हैं। विद इन 3 डेज़ यू कैन चेंज डेट ओनली, यानी कि 3 दिन के बाद आप नहीं कर सकते, 3 दिन के अंदर आपका डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नाम की गलती या पासपोर्ट की या वीज़ा नंबर की गलती हो गई है तो वो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप ना इसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट फर्स्ट को है, अगर आप नहीं गए तो इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको 7 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी, यानी कि आप 7 के बाद जाएंगे 8 तारीख को 8 की अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप जल्दी है आप लॉन्च में जा सकते हैं बगैर अपॉइंटमेंट के, लेकिन उसमें पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है लास्ट में, अभी जो वीज़ा ला के पासपोर्ट आपके घर में आते हैं जो उस पर स्टिकर नहीं लगता, उसके अंदर वो एक पेपर डाल देते हैं, इस तरह एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन वो आपके वीज़े की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें तरीक़ाकार बताया होता है कि कैसे कैसे आप अपना ई वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो वेबसाइट लिखी हुई है उसको आप स्कैन करें, उसके बाद आपको पहले दिन जो पर्ची मिली होती है उसके ऊपर ई नंबर होता है, तो आप ई नंबर का यूज़ करते हुए अपने पासपोर्ट का नंबर यूज़ करते हुए वहाँ से अपना वीज़ा देख सकते हैं और वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। वही आपका वीज़ा होगा, उस पेपर को प्रिंट करके आप अपने पासपोर्ट के अंदर रख लें और 1 साल तक उसको सेफ रखें। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, वीज़ा नंबर भी लिखा होता है, पूरी डिटेल लिखी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट और इन्फॉर्मेशन जो कि तशहीर से रिलेटेड थी, जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते थे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट या नॉलेज, तो आपको उम्मीद करता हूँ मिल गई होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।